आइए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको दो वेक्टर गिवन होते हैं, आपको a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं कि जब भी आप a डॉट a करते हैं तो इट विल बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, राइट। वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको a माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप क्या करेंगे, a माइनस बी डॉट a माइनस बी करेंगे, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर आपका मैग्नीट्यूड आस्क हो गया है तो आप क्या करेंगे, आप उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। वेक्टर a माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर बी करेंगे, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक। इसी सिमिलर क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ a है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b है 2, a डॉट b मेरे पास है 6, a डॉट b क्या है 6 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यू हैव टू मेक दी, यू हैव टू फाइंड वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। स्पेशली ये क्लास इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि 5 मार्कर यहाँ से बनेगा वेक्टर 3D का और वो क्लियर नहीं होता बच्चों को, ठीक है। क्लियर, तो ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना क्या चीज कहाँ से रिलेटेड है। वेक्टर ए 3, वेक्टर बी 2, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 6, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर will become a dot a dot b, b dot a, b dot b. This will be magnitude of a square 2 a dot b, magnitude of b square, magnitude of a square 2 a dot b plus magnitude of b square। ये चीज क्या हुई, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 2 a dot b 2 into 6, magnitude b square 2 का स्क्वायर 4, 13 plus 12 25, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। आंसर क्या जाएगा, इट गोज टू बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है। आपको दूसरा मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, ए माइनस बी का। किसका निकालना है, ए माइनस बी का। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे आप, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर विल बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर a डॉट ए माइनस 2 a डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस b डॉट बी। a डॉट ए क्या बनेगा क्लास, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। 2 a डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। a स्क्वायर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 9 माइनस 12 प्लस 4, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी 1 आपका आंसर हुआ। क्लियर, बात समझ में आई। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बनेगा। उससे क्या होगा, यहाँ पे आपको गिवन है वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, ए डॉट बी गिवन है 6 है, ए प्लस बी ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए बी डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर
2a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर 13 प्लस 12 25 a माइनस b सॉल्व हो क्या आंसर बाहर। क्लियर, प्रोसेस समझ में आगे कैसे करना है, क्लियर हुआ, राइट, क्लियर है सबको। अब एक और क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, आप ध्यान सुनना, कॉन्सेप्ट सुनिएगा, और इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन में मिसलेनियस का एक क्वेश्चन है 3D में। आप जब भी a क्रॉस b करते हैं आपको क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है। जब भी आप a क्रॉस b करते हैं आपको एक वेक्टर सेम मिलता है, राइट प्रभु? हाँ जी बेटा। और a क्रॉस b कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। ये आपको दे रखा है a1 j c1 के, वेक्टर b दे रखा है b2 j c2 के। a क्रॉस b क्या होगा, i j के a1 b1 c1 a2 b2, हाँ जी, i j के a1 b1 c1 a2 b2 c2। बात समझ में आई, a क्रॉस b लग गया, हाँ जी। जब a क्रॉस b आपका यूज हो गया तो उससे क्या मिलेगा आपको, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके वेक्टर मिलता था। अब जो वेक्टर c आएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर c इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। वेक्टर c जो है वेक्टर a के परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर c जो है वेक्टर b के भी परपेंडिकुलर होगा। आप सारे इस बात को ध्यान रख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। क्लियर हुआ, हाँ जी, आई बात समझ में, राइट एवरीवन। देखो अब एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहे हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी अगर पूछे तो भी क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब होता है जब a डॉट b जीरो होता है, a डॉट b जीरो। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब क्या है, a डॉट b आपका क्या है, जीरो है। ध्यान रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट पता है तेरे को, थोड़ा सा बेटा वीडियो देख लेते ना, पुराने वाली देखी नहीं होगी। कह रहा है वेक्टर ए है 5 माइनस जे माइनस 3 के, वेक्टर बी है i प्लस 3j माइनस 5 के। वेक्टर ए है 5 माइनस जे माइनस 3 के, i प्लस 3j माइनस 5 के। आपको निकालना है, शो करना है इनफैक्ट, जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। आपको शो करना है ये दोनों वेक्टर्स जो हैं दे ऑल आर परपेंडिकुलर। तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कैसे शो करेंगे आप लोग, वेक्टर परपेंडिकुलर करने के लिए आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उस पर ध्यान देंगे। पहले तो दो वेक्टर्स ऐड कैसे होंगे, जिनको थोड़ा वीक है वो समझ लो। तो दो वेक्टर्स ऐड करने की बात हो रही है तो आपको सीधा सीधा प्लस करना है, आई वाली चीज आई से, जे वाली जे से, के वाली के से। तो इतनी बात क्लियर हुई बेटा, प्लस 2j माइनस 8k क्या, ए प्लस बी हो गई। ए माइनस बी क्या रहेगा, 4i माइनस 4j प्लस 2k क्या, ए प्लस बी आ गया, ए माइनस, बेटा माइनस करो ना, माइनस 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 4j हो जाएगा ना, ठीक है। ए माइनस भी करेंगे, -1 -3 -4 5 -1 -3 प्लस 5 2, राइट। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करिए, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, देखो 6i प्लस 2j माइनस 8k क्या, 4i माइनस 4j प्लस 2k क्या।
6 इंटू 4, आई वाली चीजें आई से, जे वाली जे से, के वाली के से मल्टीप्लाई करनी है। 6 इंटू 4, 2 इंटू 4 -8 प्लस -16, आंसर गोज टू बी 0, डॉट प्रोडक्ट इज कमिंग टू बी 0, तो क्या हो गया, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वेक्टर्स क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगली चीज पर ध्यान दो। अब आपको एक चीज कह रहा है, फॉर्मूला बता देते हैं। ए डॉट बी को आप क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी योर डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी क्या है, आपका डॉट प्रोडक्ट है। इसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर made to be vector cos theta. Theta is the angle between the two vectors. Theta is the angle between the two vectors रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बात को। आपका वेक्टर ए अगर आपको गिवन है 4i प्लस 6j प्लस 7k, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 36, 7 का स्क्वायर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 52 प्लस 49 101, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर हुई बात, आया समझ में, राइट। देखो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको कह रहा है, क्वेश्चन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी 0, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या है, 0 है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5 है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 7। ए बी सी 3 वेक्टर है, उनके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। ए प्लस बी प्लस सी कह रहा है 0 है, हमें ए डॉट बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी चाहिए, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी चाहिए। आप में से कोई बता सकता है क्वेश्चन कैसे होगा, थोड़ा सोचो, थिंक प्रोसेस लो। स्क्वेयरिंग क्वेश्चन, अगर आप ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, उस समय आपका ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए जनरेट हो जाता है। आपको सिर्फ एंगल बिटवीन ए एंड बी चाहिए। जब आपको एंगल बिटवीन ए एंड बी चाहिए, तो बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ ए और बी के वैल्यू चाहिए, सी पे तो एंगल चाहिए ही नहीं। और ध्यान दो इस कंडीशन के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्कर के लिए। ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ए प्लस बी माइनस सी लिख सकता हूं से, हाँ जी भूमि जी, यस, लिखा जा सकता है। ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी रहेगा, राइट एवरीवन। देखो अब आपको क्या चाहिए, आपको एंगल बिटवीन ए एंड बी चाहिए, तो एंगल के लिए आप डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि वो सिंप्लीफाइड होता है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस सी डॉट माइनस सी, माइनस माइनस प्लस हो गए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, राइट एवरीवन। दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। ये क्या आएगा, ए डॉट ए डॉट बी डॉट बी डॉट बी, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर टू ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। ये 2a डॉट बी जो है, ये इस फॉर्मूले से इलैबोरेट कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या, 3 का स्क्वायर 9, 2a डॉट बी 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा एंगल बिटवीन देम, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड
25, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ठीक, तो यहां से आपका ये जो चीज है क्या बनेगी, ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 9 + 25 34, 2 इंटू 3 इंटू 5 cos थीटा इज इक्वल टू 49, 6 5 30 cos थीटा 15, cos थीटा 1/2, थीटा कम्स टू बी π/3 और 60 डिग्री। कुछ भी लिख देना, आंसर दोनों ठीक माने जाते हैं। क्लियर हुआ? सृजन आपको क्लियर है? हाँ जी, यस एवरीवन। आया समझे? किसी को डाउट है तो पूछेंगे। यस, हाँ जी, समझ रहे ना? आपको जनरली क्वेश्चन देख के ये लगा कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन था उसमें आपने a + b + c डॉट a + b + c किया था, राइट एवरीवन? बट आपको एंगल बिटवीन ए एंड बी चाहिए ना, आपको एंगल बिटवीन ए एंड बी चाहिए, तो अब क्या करेंगे, सी वेक्टर को वहां ले जाएंगे। ठीक है, अब इसी का एक थोड़ा सा टिपिकल वर्जन कराता हूं। प्रूफ करने में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आधे बच्चे अपने हथियार डाल देंगे, आधे बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्या कहता है, ध्यान दो। इसको मिटाऊंगा नहीं, सामने आपके रेफरेंस के लिए रख रहा हूं, ध्यान देना। ये क्वेश्चन एक बार पेपर में आ गया और आधे बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया करना क्या है। जैसे आप लोग यहाँ फ्लंक कर गए थे कि भाई a + b + c करेंगे। देखो कह रहा है वेक्टर a + वेक्टर b + वेक्टर c इक्वल टू 0 है। कह रहा है इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, देन आपको प्रूव करना था cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर c के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर अपॉन में 2 a डॉट b। अभी इस क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है कि cos थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b, तो आप cos थीटा को यूज करेंगे और cos थीटा के लिए आप किसको अप्रोच करेंगे बेटा जी, यहां से करेंगे। क्या आप उसके लिए क्या करेंगे, a + b जो है उसे -c वेक्टर ले जाएंगे, जो वहां किया है वही सेम चीज यहां करेंगे, which implies to a + b वेक्टर डॉट वेक्टर a + वेक्टर b -c डॉट -c, a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, b डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, 2 a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा वेक्टर c स्क्वायर माइनस वेक्टर a का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर b मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, cos थीटा गोज टू बी क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? राइट, क्लियर? ध्यान से देखो, देखिए सारे बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी ये, आपको ध्यान देना है इसके लिए। तो ट्रिक क्या थी इस क्वेश्चन को क्रैक करने की, समझ लीजिए कि आपने बेटा जी यहाँ पे क्या किया, a + b को एक साइड रख लिया, तो माइनस से बेटा यहाँ ले गए और डॉट प्लॉट करा। ठीक है, क्लियर करिए फटाफट सारे। आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं, ये काफी इजी वे पर जब बनता है तो ऐसा क्या डाउट है बेटा लक्ष्य जी, पूछो बेटा, ये वाला। हाँ हाँ, ये सॉरी, यहाँ पे ये प्रूफ करते वक्त ये आएगा ऐसे, प्रूफ में ये करना है। ठीक है, क्लियर है सबको?
आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर ऑफ इक्वल magnitude. Vector A, vector B, vector C are of equal magnitude and are mutually perpendicular. And are mutually perpendicular. Prove vector A plus vector B plus vector C is equally inclined to vector A, vector B, vector C. That means A plus B plus C और A के बीच का एंगल A प्लस बी प्लस सी और B के बीच का एंगल A प्लस बी प्लस सी और C के बीच का एंगल, तीनों एंगल्स क्या हैं? इक्वल आपको प्रूफ करने हैं। गिवन क्या है आपके पास? वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C मैग्नीट्यूड गोज टू बी x, इक्वल है, x ले लिया। A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A 0, A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A 0 रहेगा, क्योंकि दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये गिवन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो गई। लेट मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C, अपने इजी के लिए मैं y ले रहा हूं। केस 1 लिया, लेट थीटा 1 एंगल बिटवीन वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C एंड वेक्टर A। ठीक है, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B प्लस C वेक्टर कॉस थीटा, राइट, कॉस थीटा 1। तो कॉस थीटा 1 यहां से करेंगे A डॉट A डॉट B, A डॉट C, ये x है, ये y है, ये cos थीटा 1 हुआ। A डॉट B, A डॉट C, हाँ जी सीजीएम 0 रहेगा, क्या रहेगा? A डॉट A क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर एक्स वाई कॉस थीटा 1। A की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स वाई कॉस थीटा 1, थीटा 1 क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई, थीटा 1 हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई, राइट एवरीवन? थीटा 1 क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई, राइट? हाँ जी, केस नंबर 2, लेट थीटा 2 एंगल बिटवीन वेक्टर B एंड वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर B डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ C कॉस थीटा 2। ठीक, ये क्या बनेगा? B डॉट A 0, B डॉट C 0, B डॉट B, तीनों का डॉट होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगा। B डॉट B, B डॉट A आएगा, B डॉट C आएगा, ऐसे। वेक्टर B डॉट वेक्टर A, वेक्टर B डॉट वेक्टर B, वेक्टर B डॉट वेक्टर C, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड x, A प्लस B प्लस C का कॉस थीटा 2, ये B
डॉट ए बी डॉट सी सब जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर एक्स वाई कॉस थीटा टू। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है? एक्स है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई कॉस थीटा टू। तो कॉस थीटा टू क्या आ गया आपके पास? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, थीटा टू गोज टू बी cos इनवर्स x अपॉन y। दिस इज गोइंग टू बी cos इनवर्स x अपॉन y। अब यहां से केस नंबर 3 लेते हैं। लेट थीटा 3 एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर सी एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये क्या हो जाएगा? सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी। सेम स्टेप करना है जो भी आप पहले कर चुके हैं, उसके अलावा कुछ भी अलग नहीं करना। सी डॉट ए जीरो, सी डॉट बी जीरो, सी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, सी की वैल्यू एक्स वाई कॉस थीटा 3। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर वाई कॉस थीटा 3। मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर है और ये एक्स वाई है, ये कैंसिल हो गया। कॉस थीटा 3 एक्स अपॉन वाई, थीटा 3 कॉस इनवर्स एक्स वाई, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई। हेंस प्रूव्ड वेक्टर इज। एक मिनट ध्यान से पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग, ठीक है अद्वैत? हाँ जी बोलो, डाउट बताओ। गिवन नहीं था, लेट किया मैंने। इक्विवेलेंट लाइन से ना आपको वहां से शो करना पड़ता, तो मैंने क्या करा वहां पे लेट कर लिया। राइट, आई बात समझ में सबको? हाँ जी। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दूंगा, ध्यान से देखिएगा। ले जाओ फोटो ले लो। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के पेपर्स में आ सकता है, फॉर्म आकर के लिए, ठीक है? देखो ध्यान देंगे। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 5। इफ ईच वन ऑफ द वेक्टर is perpendicular to sum of other two vector, prove vector A plus vector B plus vector C is 5√2। राइट, क्वेश्चन आपके सामने है। ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं ऑफ मैग्नीट्यूड ए बी सी दे रखा है। If each one of the vectors perpendicular to sum of the other two vector, prove करना है a plus b plus c 5√2। I am giving you 2 to 3 minutes to solve this question। करिए सारे बच्चे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ए बी सी 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है गिवन। If each one of the vector is perpendicular to the sum of other two vector, that means vector a dot वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आपका क्या आ गया? 0 आ गया।
बी डॉट सी प्लस ए 0, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए 0, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी 0, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी 0। हाँ जी, ये आगे तीन चीजें, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई, ये आपकी थर्ड हो गई। फ्रॉम 1 2 3 जब ऐड करोगे 2a डॉट बी, 2b डॉट सी, 2c डॉट ए गोज टू बी 0। आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। तो ए प्लस बी प्लस सी ये मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए डॉट ए, इसको आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका 2a डॉट बी, 2b डॉट सी, 2c डॉट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, 2a डॉट बी, 2b डॉट सी, 2c डॉट ए, दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू की हमारे पास अवेलेबल है। इसका आंसर क्या था 0। ए का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 50, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी विल बी 5√2। आपका आंसर प्रूव हो गया। यहां से देख लीजिए क्वेश्चन को। हाँ जी, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नहीं मिल रहा। और क्वेश्चन देखें तो आप लोग क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। देखो कह रहा है इफ ए वेक्टर एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर inclined at an angle theta, prove cos theta by 2 is equals to half magnitude of unit vector A plus B। यूनिट वेक्टर A प्लस यूनिट वेक्टर B का जो रिजल्टिंग वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का हाफ cos थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। आपको प्रूफ करना है, ट्राई करिए सारा। 2 मिनट दे रहे हैं आपको करने के लिए, करिए। टेक योर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।